हेलो। बहुत दिन से वीडियोस नहीं अपलोड हो रहा था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था ना फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा था जो कि 21 जून को ख़त्म हुआ है। बिकॉज आई एम डूइंग डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। सो 21 जून को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। फिर उसके बाद अभी फ्री है तो थोड़ा वीडियोस बना ले रहा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर्स का एक खूबसूरत सा टॉपिक जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे डिग्री, ग्रेड, रेडियंस, ये सब क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वो तीनों के बीच में रिलेशंस क्या होता है, डिग्री, ग्रेड और रेडियन के बीच में रिलेशंस जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कंपैरिजंस, डिग्री, ग्रेड और रेडियंस के बीच में कंपैरिजंस जानेंगे। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम पहले दे देते हैं हम। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में ये तो सबको ही जान रहा, तुम लोग भी जान रहा है कि एंगल्स को मेजर करने का एक अलग अलग तरीका होगा, है ना, सिस्टम होगा। तो 3 सिस्टम है। कितने सिस्टम है? 3 सिस्टम है। पहला सिस्टम है सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी सेक्साजेसिमल सिस्टम्स। ओके, है ना। इस सिस्टम के अंदर में एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं। किस चीज में? डिग्री में। यानी कुछ ऐसा होता होगा, यहाँ पे कुछ होगा वैल्यू जिसका ऊपर में डिग्री है। ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। द सेकंड वन इज व्हाट? सेंटेजिमल सिस्टम। सेंटेजिमल सिस्टम्स, इसको हम लोग ग्रेड में रीड करते हैं। ठीक है, यानी कि एक के ऊपर में ऐसा स्मॉल सा जी रहेगा। ठीक है, इसको ग्रेड पढ़ते हैं। ठीक है, द थर्ड वन इज सर्कुलर, जिसको कभी कभी रेडियंस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो रेडियन सिस्टम कर देते हैं। रेडियन सिस्टम, है ना, इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कहते थे ना π/2 रेडियन, पाई रेडियन, वही है इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ भी होगा, मतलब x पर रेडियन होगा। रेडियन को c से, स्मॉल c से डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में लिख देते हैं पाई रेडियन या π/2 रेडियन। रेडियन r से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे डिनोटिंग में क्या है? स्मॉल c। ठीक है, हम लोग r नहीं लिख देंगे, स्मॉल c ही रहेगा। ठीक है, ये 3 अलग अलग सिस्टम था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के अंदर में। अब ये तीनों सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला सिस्टम क्या था? सेक्साजेसिमल सिस्टम, है ना। पहला क्या है? सेक्साजेसिमल सिस्टम्स। पहला सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, लिखते हैं खास एक अच्छा पॉइंट लिख दे रहे हैं इसके बारे में कि ऑल एंगल्स आर measured in what? Angles are measured in degree, है ना, डिग्री। एग्जाम्पल में 90 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, ये सब क्या है? ये सब एंगल जो है वो सेक्साजेसिमल सिस्टम हमें मेजरमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि डिग्री, है ना। फिर दूसरा में आते हैं सेंटेजिमल में ना। अच्छा, इसके पहले कुछ और चीज बता दें, पहले वो भी जान लो तुम लोग। ठीक है, कैसे हम लोग मतलब इसके अंदर में कुछ खास डीपली में चलते हैं, है ना,
कि कुछ खास डीप वाला नॉलेज में चलता है कि कैसे कुछ क्या होता है इसके अंदर में। तो हम लोग एक एक्स वाई है ना, वाई डैश एक्स डैश, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये 90 डिग्री बनता है। यानी कहने का मतलब है कि सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर में ये जो 90 डिग्री का जो एंगल जो बन रहा है ना, इसमें क्या होता है कि एंगल्स आर मेजर्ड इन डिग्री, यानी कि एक राइट एंगल, राइट एंगल ये वाला है ना, एक राइट एंगल मतलब वन राइट एंगल्स आर मेजर्ड इन, one right angle are measured in, sorry, right angles are what, one right angles get divided, one right angle gets divided into 90 equal parts, है ना, 90 इक्वल पार्ट्स। एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर एक इक्वल पार्ट्स एक डिग्रीज कहलाएगा। ओके, फिर से, एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर एक पार्ट्स एक डिग्रीज कहलाएगा, है ना। यानी कि इस राइट एंगल में कितने इक्वल पार्ट होंगे, इक्वल पार्ट में इक्वल पार्ट लगभग 90 पार्ट्स ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। एक राइट एंगल्स में ऐसे ऐसे, है ना, मतलब जो डिविजन्स है वो 90 इक्वल डिविजन्स में होगा और हर एक डिविजन्स, हर एक इक्वल पार्ट्स एक डिग्रीज कहलाता है, ठीक है। विजुअलाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। अभी हम क्या समझा रहे हैं कि एक राइट एंगल्स 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक इक्वल पार्ट्स एक डिग्री कहलाता है ना। यानी कि each equal parts है ना is called डिग्री, मतलब 1 डिग्री, है ना। क्योंकि एक राइट एंगल के अंदर में 90 डिग्री होता है। तो कैसे होता है, क्योंकि 90 इक्वल डिविजन्स होता होगा तो हर एक डिविजन्स में 1 डिग्री, यानी कि 90 डिविजन्स में 90 डिग्री, यानी वन राइट एंगल्स में 90 डिग्री होता है। कैसे होता है, तो हम अभी बताए हैं कि एक राइट एंगल्स में 90 इक्वल डिविजन्स होता है, इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है और हर एक पार्ट्स एक डिग्री कहलाता है। यानी कि 90 इक्वल पार्ट्स था तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है ना। तो एक राइट एंगल्स 90 डिग्री में मतलब 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और हर एक मतलब पार्ट्स 90 मतलब डिग्री कहलाता है। सो 90 इक्वल पार्ट्स 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ा सा हम और कुछ आगे जानते हैं कि हर एक जो डिविजन्स होगा ना वो फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिर से सुनो, यानी कि अगर हम क्या बोले कि एक राइट एंगल में 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। 90 ये कितने हैं, ये सारे जो इक्वल पार्ट्स है वो कितना 90 है, ठीक है, 90। अब हर एक इक्वल पार्ट्स एक डिग्री कहला रहा है, कितना डिग्री, एक डिग्री, तब ना ऐसे 90 डिग्री आया, ठीक है। अब हर एक डिग्री यानी एक डिग्री यानी ये वाला जो 1 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री जो ये 1 डिग्री जो है ना वो ये 1 डिग्री जो है वो हर एक फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले 90 में डिवाइड हुआ, अब हर एक इक्वल पार्ट्स 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर एक पार्ट्स मिनट्स कहलाएगा, ठीक है। हर एक पार्ट्स मिनट कहलाएगा। अभी हम क्या बोले कि हर एक डिग्री 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर एक पार्ट्स 1 मिनट कहलाएगा। यानी कि एक डिग्री के अंदर में भी 60 डिविजन्स होगा। कितना डिविजन्स होगा, 60 इक्वल डिविजन्स होगा और हर एक इक्वल डिविजन्स 1 डिग्री 1 मिनट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 1 मिनट कहलाएगा, ठीक है। तो
एक राइट एंगल्स में 90 डिग्री हो गया। अब एक डिग्री में, यानी एक डिग्री में कितना मिनट, तो हम अभी बोले कि एक हर एक इक्वल डिवीजन जो था, है ना, वो हर एक इक्वल डिवीजन अब 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, यानी कि 60 इक्वल पार्ट्स, जो हर एक इक्वल पार्ट्स वो एक एक मिनट कहलाएगा। यानी एक डिग्री में कितना इक्वल पार्ट्स, 60 इक्वल पार्ट्स, सो 60 मिनट, यानी एक डिग्री में कितना मिनट, 60 मिनट, ठीक है, एक डिग्री में 60 मिनट। अब याद रखना कि मिनट्स को ऐसे डिनोट करते हैं, मिनट को ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, 1 कॉमा, ठीक है, एक डिग्री में 60 मिनट। अब बताना है कि एक मिनट में कितना सेकंड, है ना, एक मिनट में कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। यानी फिर से सुनो, एक राइट एंगल 90 इक्वल डिवीजन पार्ट्स में डिवाइड होगा, ओके, हर एक डिवीजन फिर अब 60 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होगा, जिसको मिनट कहेंगे, ठीक है। अब हर एक मिनट फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और वो इक्वल पार्ट्स तुम्हारा सेकंड कहलाएगा, ठीक है। यानी कि सोच लो, एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, उसके बाद हर एक इक्वल पार्ट्स वो अपने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसको मिनट बोलेंगे, और वो हर एक इक्वल जो पार्ट्स जो मिनट्स में आया वो फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसको हम लोग सेकंड बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एक राइट एंगल में 90 डिवीजन माने 90 इक्वल पार्ट्स, जिसको 90 डिग्री बोलेंगे, एक डिग्री में 60 इक्वल पार्ट्स और हर एक इक्वल पार्ट्स को एक मिनट, यानी कि एक डिग्री में 60 मिनट, ठीक है। अब हर एक मिनट फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा और हर एक पार्ट्स एक सेकंड कहलाएगा, यानी कि एक मिनट में फिर 60 सेकंड, ठीक है। यानी वन राइट एंगल में 90 डिग्री, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। ये था सेक्साजेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बातें, है ना। अब सेकंड सिस्टम पे चलते हैं, जो क्या था, सेंटेसिमल। क्या नाम था, सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम्स। वेट, वीडियो देखने तो पहले रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ हो रहा है। सेंटेसिमल सिस्टम्स, इसको हम लोग क्या बोलते थे, ग्रेड में, है ना, ग्रेड में। ओके, यानी कि एंगल्स, इसमें क्या होगा कि एंगल्स आर मेजर्ड इन ग्रेड, ओके। तो एक राइट एंगल, इसमें भी फिर से वही लॉ, मतलब वही रूल्स अपनाएंगे, ठीक है। तो उसमें एक राइट एंगल्स उतना 19 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड हुआ था, उसी तरह से सेंटेसिमल सिस्टम में भी आएंगे, और एक राइट एंगल इसमें 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होगा। कितने डिविजन्स में, 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होगा। कहने का मतलब है कि सेक्साजेसिमल यानी कि डिग्री वाला सिस्टम में हम लोग क्या देख रहे थे कि एक राइट एंगल 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अब सेंटेसिमल सिस्टम यानी ग्रेड वाले सिस्टम में हर एक राइट एंगल्स 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होगा, ठीक है। कितना डिविजन्स में, 100 इक्वल डिविजन्स में, ठीक है। एक राइट एंगल 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होगा और हर एक इक्वल डिविजन्स यानी हर एक इक्वल पार्ट्स वो एक ग्रेड कहलाएगा। फिर से, एक राइट एंगल 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होगा, है ना, मतलब 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। वो हर एक इक्वल पार्ट्स जो है ना, वो हर एक इक्वल पार्ट्स एक एक ग्रेड कहलाएगा। फिर से, एक राइट एंगल 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होगा, हर एक इक्वल डिविजन्स एक ग्रेड कहलाएगा, ठीक है। फिर आगे जाएंगे तो फिर हर एक वो ग्रेड जो है ना, वो हर एक ग्रेड फिर कितना 100 मिनट्स में, 100 सेकंड में, मतलब डिवाइड होते जाएगा। देखो हम अभी बताते हैं। सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर में ग्रेड आता था, ठीक है, एंगल्स आर मेजर्ड इन ग्रेड। अब एक राइट एंगल्स है ना, इसमें कितना इक्वल डिविजन्स होगा, तो इसमें 100 इक्वल डिविजन्स होगा, है ना। ऐसे कर करके कितना पार्ट्स में से डिवाइड होगा, तो 100 इक्वल पार्ट्स में, 100 इक्वल
डिविजन्स, है ना, ठीक है, 100 इक्वल डिविजन्स, और हर एक डिविजन्स, ईच डिवीजन, है ना, ईच डिवीजन या ईच पार्ट्स, है ना, ईच पार्ट्स बराबर 1 ग्रेड, तभी तो एक राइट एंगल बराबर होता है 100 ग्रेड। क्यों? क्योंकि एक राइट एंगल में 100 इक्वल डिविजन्स आया था, ठीक है, एक डिविजन्स में 1 ग्रेड, तो 100 डिविजन्स में 100 ग्रेड, तो एक राइट एंगल में 100 ग्रेड, ठीक है। ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूं, इसके बाद चलते हैं। अभी क्या बता रहे थे कि हाँ, एंगल्स आर मेजर्ड इन ग्रेड, 100 इक्वल डिविजन्स, मतलब एक राइट एंगल 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड होता है, और हर एक इक्वल डिविजन्स एक ग्रेड कहलाता है ना, यानी कि एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है। ओके, ठीक है, एक राइट एंगल 100 ग्रेड के बराबर होता है, और हर एक ग्रेड फिर से 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। कितने इक्वल पार्ट्स में? 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, और वो हर एक इक्वल पार्ट्स क्या कहलाएगा इस बार मिनट्स कहलाएगा, ठीक है। तो 1 ग्रेड बराबर कितना मिनट्स? तो 100 मिनट्स। कितना मिनट्स? 100 मिनट्स। अब मिनट्स को हम लोग MIN, मतलब ये वाला मिनट्स नहीं लिखेंगे, मिनट्स को हम लोग एक स्मॉल सा ऊपर में पावर के रूप में, मतलब ऐसे कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको मिनट्स ही पढ़ते हैं, है ना। तो एक ग्रेड में 100 इक्वल मिनट्स, मतलब 100 मिनट्स, ओके। अब हर एक मिनट्स में कितना होगा, कितना सेकंड? तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि एक मिनट में 60 सेकंड होता है, पर हम लोग हैं सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर में, यानी ग्रेड वाले सिस्टम के अंदर में, तो हर एक ग्रेड 100 मिनट्स के बराबर होगा, और हर एक मिनट 100 सेकंड के बराबर होगा, ओके। हर एक मिनट 100 सेकंड, इसको सेकंड, इसको मिनट, फिर से इसको मिनट, इसको सेकंड। मिनट के लिए कैसे? मिनट के लिए एक ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है, और सेकंड के लिए डबल डैश, वन मतलब सिंगल डैश डबल डैश, सिंगल डैश मिनट के लिए, और सेकंड के लिए डबल डैश, ठीक है। 1 ग्रेड में 100 इक्वल डिविजन्स हुआ था, और हर एक डिविजन एक ग्रेड करवाया था, ठीक है। अब हर एक ग्रेड में कितना मिनट? 60 मिनट्स, ठीक है। और हर एक मिनट्स में कितना सेकंड? तो 60 सेकंड, ओके। हाँ, ये चीज तो यही चीज है ना, सेम है। और ये है ना। अब ये मत सोचना क्योंकि एक मिनट में ऐसा तो 60 सेकंड होता है, लेकिन वो किसमें होता है? वो होता था सेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम में, यानी कि डिग्री वाले में, है ना। हम अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, ग्रेड वाले में ना। तो ग्रेड वाले यानी कि सेंटेसिमल सिस्टम में, सेंटेसिमल सिस्टम में एक मिनट में 100 सेकंड होता है, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे अब क्या, लास्ट वाले, यानी कि क्या था, सर्कुलर सिस्टम, है ना, उसमें चलेंगे। थर्ड वन इज व्हाट? सर्कुलर सिस्टम, है ना, सर्कुलर सिस्टम, जिसको रेडियन भी बोलते थे, ठीक है। रेडियन में मेजर करता है एंगल को, है ना। सिस्टम तो सर्कुलर ही होगा। इसमें आते हैं, पहले वीडियो देखने तो हो रहा है कि नहीं रिकॉर्ड? हाँ, हो रहा है वीडियो। सर्कुलर सिस्टम के अंदर में हम लोग रेडियन वाला पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, इसमें एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ऑरिजिन होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर, जहां पे आर रेडियस होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक इसका रेडियस होगा ना, वो आर होगा, आर यूनिट का, ठीक है।
सर्कुलर सिस्टम में हम लोग रेडियंस को पढ़ते हैं, ठीक है, और रेडियंस 1 रेडियन को ऐसे डिनोट करते हैं, 1 पे ऊपर में सी है ना, इसको 1 रेडियन पढ़ेंगे। 1 रेडियन होगा कब, 1 रेडियन किसको कहेंगे, 1 रेडियन किसका रेशियोज होगा, तो देखो पहले 1 रेडियन किसका रेशियो होता है वो देख लो पहले, आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस। अब आर्क कहां से कहां तक, तो आर्क उतना ही लेंथ का जितना रेडियस का लेंथ था। कहने का मतलब है कि जितना रेडियस का जो मतलब जितना रेडियस का वैल्यू है उतना ही वैल्यू का एक अगर आर्क सबटेंड होता है ना, एक आर्क बनता है, तो वो आर्क बाई रेडियस एक रेडियन कहलाएगा। ओके, सिंपल। यानी कि एक आर लेंथ का एक आर यूनिट का रेडियस, आर यूनिट का आर्क बनाता है। फिर से आर यूनिट, स्मॉल आर मानते हैं ना, आर यूनिट, आर यहाँ पे क्या है, रेडियस का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर कर देते हैं। आर क्या है, तो रेडियस है इस सर्कल का, जितना बड़ा रेडियस होगा, ठीक है, मतलब कहने का मतलब जितना लेंथ का रेडियस होगा उतना ही लेंथ का आर्क होगा, और आर्क और एक रेडियस के बीच में जो एंगल सबटेंड होगा ना, वो एंगल एक रेडियन कहलाता है, एक रेडियन कहलाता है, ठीक है। एक रेडियंस बराबर आर्क किसके बराबर, तो रेडियस के ही बराबर आर्क का लेंथ होना चाहिए, ठीक है, एक रेडियस के ही बराबर आर्क का लेंथ होना चाहिए, यानी कि आर और ये वाला, ठीक है। तो क्या कहलाएगा, एक रेडियन कहलाएगा, ठीक है, एक रेडियंस कहलाएगा। अब आते हैं एक राइट एंगल्स में, हम लोग जानते हैं एक राइट एंगल में कितना रेडियंस होता है, एक राइट एंगल्स में π/2 रेडियंस होता है, ठीक है, π/2 रेडियंस होता है। ये भी आज हम लोग जानेंगे कैसे वन राइट एंगल्स में π/2 रेडियंस कैसे आता है, वो आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। हाँ, तो यहां पे करते हैं, एक राइट एंगल में π/2 रेडियंस कैसे होता है। एक इसमें भी कुछ बातें जान लेते हैं कि सर्कुलर सिस्टम में यानी रेडियन वाले सिस्टम में एंगल्स को रेडियन में मेजर करते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल में π/2 रेडियंस कैसे आया है ना, ये जानते हैं। चलो, तो एक राइट एंगल्स हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि क्या पहला सिस्टम क्या पढ़े थे, पहला सिस्टम पढ़े थे सेक्साडेसिमल, ठीक है। उसमें था एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, और इसमें क्या है, सर्कुलर सिस्टम में एक राइट एंगल बराबर कितना रेडियंस, वो तो अभी निकालेंगे ही, π/2 रेडियंस। तो वो कैसे आता है जो देखते हैं पहले, यानी कहने का मतलब है कि एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और एक राइट एंगल बराबर इतना लाना है, ठीक है, यानी 90 डिग्री के बराबर ये लिख सकते हैं। फिर से एक राइट एंगल बराबर हमको इतना लाना है, और एक राइट एंगल बराबर सेक्साडेसिमल यानी कि डिग्रीज वाले सिस्टम में 90 डिग्री होता है, एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री बराबर ये लिख सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री बराबर है ना, ये लिख सकते हैं कितना, π/2 रेडियंस, ठीक है, π/2 रेडियंस लिख सकते हैं। ओके, तो अब आते हैं एक रेडियंस में कितना डिग्री होता है, एक रेडियंस में कितना डिग्री होता है, एक रेडियंस में कितना डिग्री होता है, ठीक है, कितना डिग्री होता है। ये वाला इरेज कर दो थोड़ा सा। एक रेडियंस में कितना डिग्री होता है वो जानेंगे। तो 90 इज इक्वल टू व्हाट, π/2 90 इज इक्वल टू π/2 डिग्री, π/2 रेडियंस है ना। तो π/2 रेडियंस बराबर 90 डिग्री। ओके, पाई रेडियंस बराबर कितना,
180 डिग्री। ओके, तो 1 रेडियंस बराबर कितना, 1 रेडियंस बराबर कितना, तो 180 बाई पाई डिग्री। ओके, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180, पाई का वैल्यू पुट कर दो, y 22/7 जो कि 180/22 7 ऊपर जाएगा, है ना, और ये अप्रोक्स 57 डिग्री के बराबर होता है। कितना, 57 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री होता है। और अभी थोड़ा सा हम लोग जाने थे ना कि एक राइट एंगल बराबर कैसे π/2 रेडियन होता है, वो भी हम थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि आर्क अपॉन व्हाट, रेडियस। ठीक है, अब ये आर्क मतलब एक रेडियन होने के लिए रेडियस का ही लेंथ होना चाहिए, आर्क वाला लेंथ। ठीक है, लेकिन हमको तो निकालना एक राइट एंगल बराबर निकाला ना कि कितना रेडियंस होता है। ये रेडियन में आने वाला हमको पता है, ये वाला हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं आगे। एक राइट एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क किसका मतलब आर्क का लेंथ कितना होना चाहिए, तो बशर्ते अगर एक रेडियंस है ना, एक रेडियंस बोल रहा है तो रेडियस का ही लेंथ आर्क में रखेंगे। पर यहाँ पे एक राइट एंगल बोल रहा है, यानी कि एक राइट एंगल में कितना आर्क का लेंथ होगा, तो ये पूरा एक सर्कल बनाने के लिए ऐसा इक्वल 4 इक्वल पार्ट्स, मतलब 1 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि एक सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट ये वाला होगा, नहीं होगा। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, यानी टोटल जो लेंथ होता है, बाउंड्री होता है, सम ऑफ बाउंड्री, वो 2πr होता है। ठीक है, हमको निकालना है बस यही वाला, क्योंकि एक राइट एंगल में कितना आर्क सबटेंड किया है, बस यही वाला ना। एक राइट एंगल यानी 90 डिग्री में कितना आर्क सबटेंड किया, यही वाला ना, ये वाला नाम ले देते हैं यहाँ पे A और B। ठीक है, तो एक राइट एंगल में यही वाला तो आर्क सबटेंड हुआ है ना, तो यही आर्क का लेंथ होगा ना यहाँ पे, क्योंकि एक राइट एंगल बोल रहा है, एक राइट एंगल में यही वाला लेंथ होगा, है ना, पाई अपॉन रेडियस। ठीक है, यानी ये वाला लेंथ कितना होगा, तो जो पूरा सर्कमफ्रेंस था, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस था 2πr, है ना, उसका 1/4 पार्ट है, यानी 4th पार्ट। ठीक है, ये जो है ना वो लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ये यहाँ पे ये वाला वैल्यू, इसका वैल्यू ये वाला हो गया। ठीक है, इसका पुट करते हैं। 1 राइट एंगल बराबर आर्क अभी हम निकाले थे ये लेंथ, तो लेंथ क्या था 2πr/4 अपॉन रेडियस। ये क्या आने में किस में आने वाला है, रेडियंस में, क्योंकि एक राइट एंगल बराबर निकाल रहा है ना कि कितना रेडियंस होता है, मतलब 90 डिग्री के बराबर कितना रेडियंस होगा वो, तो 2πr/4, ये आर मतलब यहाँ पे आएगा ना, आर कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अंदर में, π/2 बचा, और ऊपर में रेडियंस है ना, π/2 रेडियंस, यानी वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री बराबर, अगर ग्रेड में भी लिखना चाहो तो एक मतलब 100 ग्रेड, और ये किसके बराबर होता है, π/2 रेडियंस के बराबर, यानी कि कुछ इतना बड़ा होगा रिलेशन। ठीक है ना, एक राइट एंगल बराबर सेक्साडेसिमल में 90 इक्वल पार्ट्स था, है ना, फिर आया उसके बाद सेंटेसिमल्स में तो 100 इक्वल पार्ट्स हुआ था ना, फिर उसके बाद आया सर्कुलर में जो कि π/2 रेडियंस होगा। यहाँ पे बड़ा वाला सी नहीं होगा, स्मॉल सी होगा, छोटा सा प्यारा सा स्मॉल सी। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि रिलेशंस, है ना, तीनों जो अभी सिस्टम पढ़े हैं वो तीनों सिस्टम के बीच में कुछ तो रिलेशंस होगा, वो रिलेशन जानते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या रिलेशंस है भाई। तो रिलेशंस बिटवीन व्हाट, डिग्री
डिग्री ग्रेड रिलेशंस बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियंस, ठीक है। तो एक डिग्री में मतलब 90 डिग्री में कितना होता है, मतलब डिग्री में जब हम लोग बता रहे थे सेक्सोजेसिमल्स में तो 90 इक्वल पार्ट्स में होता था, यानी कि डिग्री के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, यानी वन राइट एंगल्स बराबर 90 डिग्री, है ना, जो कि बराबर होगा ग्रेड में कितने ग्रेड के बराबर, तो 100 ग्रेड के बराबर, जो कि रेडियंस में कितने बराबर होगा, तो इसके पहले अभी हम बताए थे पाई बाई टू रेडियंस, है ना। तो ये था मतलब अभी का रिलेशन, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ और चीज जानते हैं, डिग्री ग्रेड। हाँ, ये बात हम लोग को पता होना चाहिए कि ग्रेड का उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अभी डिग्री और रेडियंस चल रहा है, ठीक है। ग्रेड बहुत कम देखने को मिलता है, ग्रेड वाला जो मेजरमेंट है, ठीक है। तो ये था रिलेशंस, ठीक है। यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस, ये था रिलेशंस, यही तो है रिलेशंस। इसके बीच में डिग्री ग्रेड और रेडियंस के बीच में यही रिलेशंस है। अब कोई फाइंड करने के लिए बोलेगा कि बताओ भाई एक चलो 45 डिग्री बराबर कितना रेडियंस होता है ना। 45 डिग्री बराबर रेडियंस मतलब रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में फर्स्ट, दूसरा ग्रेड में है, ठीक है। एक क्वेश्चन है 45 डिग्रीज को हमको रेडियंस में भी कन्वर्ट करना है और ग्रेड में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम लोग सोल्व करते हैं 45 डिग्री, है ना। तो इस 45 डिग्री को कैसे हम लोग सबसे पहले कुछ चीज को भी मतलब किसी चीज में अगर कन्वर्ट करना हो ना, कहने का मतलब है इस सिस्टम के अंदर में अगर कन्वर्ट करना हो, अगर डिग्री से रेडियंस या फिर रेडियंस से तुम्हारा ग्रेड में कन्वर्ट करना हो, सबसे पहले इसी फॉर्मूला को, इसी रिलेशंस को हम लोग याद करेंगे। और वो रिलेशंस क्या है, 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस, ठीक है। ये रिलेशंस याद रखेंगे। चलो इस रिलेशन को यूज करते हुए हम लोग को कन्वर्ट करना रेडियंस में, यानी कि कहने का मतलब है क्या, किस किस के बीच में दिया हुआ है, डिग्रीज और रेडियंस। तो डिग्री और रेडियंस यानी ये दोनों होगा आपस में बराबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे है कि 45 डिग्री बराबर कितना रेडियंस होता है ना, ठीक है। तो डिग्री और रेडियंस यहाँ पे लाते हैं। 90 डिग्रीज इज इक्वल टू होता है क्या, पाई बाई 2 रेडियंस होता है ना। सिंपल देखेंगे जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिग्रीज निकालना क्या है, रेडियंस। तो डिग्री और रेडियंस वाला देखेंगे, डिग्रीज और रेडियंस यानी ये दोनों का बीच का रिलेशन होगा। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस, 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियंस। हमको निकालना कितना का, 45 डिग्रीज का। यूनिटरी मेथड लगा दो यार, 7th क्लास में यूनिटरी मेथड पढ़े थे क्या। तो 90 डिग्री बराबर इतना रेडियंस, 1 डिग्री बराबर कितना, पाई बाई 2, है ना, इंटू 90, ठीक है। कितना का निकालना, तो 45 का, 45 डिग्री का। तो पाई बाई 2 इंटू 90 इंटू 45। ये सारा तुमको किस में आने वाला है, रेडियंस में। तो रेडियंस लगा देंगे, ओके। 45 डिग्री इज इक्वल टू, काट दो जो कटता है, 2 to the 4 यानी पाई बाई 4 रेडियंस होगा भी, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग देखे थे ना कि 1 राइट एंगल यानी 90 डिग्री बराबर पाई बाई 2 रेडियंस आता था। अब इसमें 45 डिग्री यानी कि उसका भी मतलब 1/2 हो जाएगा, पाई बाई 2 का भी 1/2 मतलब पाई बाई 2 का भी हाफ यानी पाई बाई 4, ओके। चलो ये था डिग्री से रेडियंस में, डिग्री से रेडियन में। अब डिग्री से ग्रेड में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहाँ पे डिग्री कितना, 45 डिग्री किसमें कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो ग्रेड में, ठीक है। तो 45 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करने के पहले डिग्री और ग्रेड का रिलेशन खोजेंगे, तो ये वाला है ना, ठीक है, डिग्री और ग्रेड। तो 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, ओके। तो 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड, 100 बाई 90 ग्रेड। सिंपल यूनिटरी मेथड लगा देंगे, है ना।
तो हमको निकालना है कितना का, 45 डिग्री का। तो 45 डिग्रीज बराबर 100/90 इंटू 45, 100/90 इंटू 45 यूनिटरी मेथड है ना, इंटू रेडियंस। चलो तो कर दो जितना कटता जो, काटापीटी है ना, काटापीटी करने के बाद 50 ग्रेड आने वाला है। कितना ग्रेड, 50 ग्रेड। सोच सकते हो यार कि क्योंकि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता था जो कि 100 ग्रेड के बराबर होता है ना। एक राइट एंगल में 90 डिग्री और 90 डिग्री 100 ग्रेड के बराबर, ठीक है। तो 90 डिग्री यानी 100 ग्रेड के बराबर, तो 45 डिग्री यानी उसके भी आधा, मतलब 90 का आधा 45, तो 100 का आधा भी, मतलब 90 का आधा 45, तो 100 का आधा 50, यानी 45 में 50 आने वाला है ना। जब 90 में 100 दे रहा था तो 45 में 50 देगा, सिंपल। 45 डिग्रीज में 50 ग्रेड, ओके। अब ये था, कुछ और अच्छा वाला प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। अच्छा वाला, मतलब अच्छा वाला कहने का मतलब बहुत अच्छा वाला, ठीक है। देखते हैं यार, हम एक टीचर नहीं है, ठीक है, तो हमको टीचर बोलने लगता है। टीचर नहीं है, बस हेल्प करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को। कुछ कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना कि मतलब आसानी से नहीं समझ पाते हैं, तो सोचते हैं कि बस गाइड कर दे, हेल्प कर दे, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, और कुछ नहीं। मेरा मकसद यूट्यूबर बनना नहीं है ना ही पैसा कमाना है कि यूट्यूब से हम पैसा कमाए, बस वैसा इंटेंशन। ये मेरा जो अभी जो वीडियोस बना रहा है उसका इंटेंशन ये नहीं है कि हमको ये यूट्यूबर बनना है, फेमस होना है, ये सब कुछ नहीं करना है। बस सिंपल कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिसको हम पढ़ाई के पढ़ाई के मदद से, मतलब माध्यम से हम हेल्प करना चाहते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। सो देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है sin 1, ठीक है, sin 1 डिग्री, ठीक है। एक sin 1 है और एक sin 1 डिग्री है, ठीक है। अब बताओ ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। sin 1 बड़ा है या sin 1 डिग्री बड़ा है ना। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो मिलते हैं। sin 1 यानी कि ये पाई में, मतलब रेडियंस में दिया हुआ है, और sin 1 डिग्री यानी कि ये डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल, इसको हम पहले डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में, है ना। अब जानते हैं कि पाई बाई 2 रेडियंस बराबर 90 डिग्री होता है। अरे रिलेशंस पढ़े थे ना, रिलेशंस बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन में क्या था, लिख देते हैं। 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड बराबर में पाई बाई 2 रेडियंस, है ना। तो यही दोनों के बीच में तो रिलेशन लिखे हैं ना, पाई बाई 2 रेडियंस इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो एक रेडियन बराबर निकालते हैं, 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो 90 यूनिटरी मेथड है ना, 90 इंटू 2 बाई पाई, है ना। ठीक है। तो 180 बाई पाई का मान 22/7 पुट करोगे, है ना। इतना डिग्री आने वाला है ना, डिग्री नहीं आने वाला, तो लगभग आएगा तुम्हारा, लगभग आएगा क्या, इतना 1 रेडियंस के बराबर तो ही होता है 57 डिग्री। ये तुमको याद करना ही होगा कि 1 रेडियंस इज इक्वल टू 57 डिग्री, अप्रोक्स, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्स 57 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, वो देखते हैं। क्या ट्विस्ट है कि sin 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं डिग्री में, sin 57, और sin 1 डिग्री को रहने देते हैं यहाँ पे, है ना। ये दोनों के बीच हमको देखना ना कि कौन बड़ा है दोनों में से। 57 डिग्रीज यहाँ पे 1 डिग्रीज। अब हम जानते हैं कि साइन के केस में, किसके केस में, साइन के केस में
थीटा जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है, वैसे वैसे वैल्यूज जो आता है ना वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। यानी जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे मतलब एग्जैक्टली पूरा का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी ये बड़ा मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे 57 डिग्री है, दोनों में से कौन बड़ा हुआ? ये एग्जैक्टली ऑब्वियस सी बात है, ये वाला बड़ा हुआ क्योंकि ज्यादा 57 यहाँ पे 1 है, ये बड़ा हुआ यानी कि इसका भी वैल्यू बड़ा आने वाला है ना, सिंपल। ये यानी कहने का मतलब कि इससे बड़ा ये वाला हो गया, है ना। फिर से एक बार समझा देता है। 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री अभी निकाल कर बताया, ठीक है। 57 इसके जगह पे रखते हैं, साइन 1 रेडियंस यहाँ पे भी है, ठीक है। साइन 1 रेडियंस की जगह पे साइन 57 डिग्री रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइन 57 डिग्रीज है और यहाँ पे साइन 1 डिग्रीज है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि साइन के केस में कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है ना वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, ठीक है। साइन के केस में थीटा एज थीटा इंक्रीजेस इट्स वैल्यू आल्सो इंक्रीजेस, है ना, तो वैल्यू भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे 57 है, यहाँ पे थीटा 1 डिग्री है, तो बड़ा कौन हुआ? सिंपल 57 बड़ा हुआ। अब 57 डिग्री बड़ा हुआ यानी कहने का मतलब इसका जो वैल्यू आने वाला है वो भी बड़ा होगा इससे। यानी ये किसका वैल्यू है? साइन 1 का। यानी कहने का मतलब ये साइन 1 बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से, सिंपल। यानी कि साइन 1 ग्रेटर देन व्हाट? ग्रेटर देन साइन 1 यानी कि सिंपल हो गया। इसके बाद वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। हाँ हो रहा है, वीडियो देखना पड़ रहा है, बीच बीच में रुक जाता है तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, एक और क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? कोस 1 और कोस 1 डिग्री, ठीक है। अब इसमें बताना नहीं यहाँ पे 1/2 अगर करते हैं तो 60 कर देते हैं, 1/2 ही कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को सेट कर रहा है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ऐसे कोस 1 यहाँ पे कोस 1/2 है, हो गया। कोस 1 है, यहाँ पे कोस 1/2 है, ठीक है। अब ऑप्शन हम दे रहे हैं ग्रेटर देन 1/2, मतलब कोस 1 जो होगा वो इससे, कोस 1 जो होगा कोस 1/2 से क्या 1/2 ग्रेटर होगा, मतलब कहने का मतलब 1/2 से ग्रेटर होगा, या फिर लेस देन 1/2 ऑप्शन बी, या इक्वल टू 1/2 ऑप्शन सी, या डी नॉन ऑफ दिस, है ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना। तो पहले दोनों को हम लोग डिग्रीज में चेंज करेंगे, उसके बाद देखते हैं कोस 1 को क्या करेंगे। तो अभी हम 1 रेडियन बराबर अभी लिखाया था ना 57 डिग्री, यानी कि 1 रेडियन के बराबर 57 डिग्री है, तो 1 यहाँ पे रख सकते हैं। तो कोस 57 डिग्री यहाँ पे ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है। अब कोस 1/2 को लिखते हैं हम, कोस 1/2 को लिखते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोस 60 का वैल्यू क्या होता है? कोस 60 का वैल्यू 1/2 ही तो होता है ना। अरे होता है, क्योंकि कोस 0 का वैल्यू क्या 1, कोस 30 का वैल्यू √3/2, कोस 45 का वैल्यू 1/√2 और कोस 60 का वैल्यू 1/2, ठीक है। यानी कि कोस 60 का वैल्यू 1/2, यानी 1/2 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोस 60 लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चंस में यही कर दो, यहाँ पे इट्स माय मिस्टेक, ओके। यहाँ पे 1/2 होगा, है ना, तब तो इसके जगह पे ये वाला लिख सकते हैं, सिंपल। अभी अच्छा से मतलब सही हो गया, ठीक है। इट्स माय मिस्टेक, ओके। 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोस 60 लिख सकते हैं, कोस 60 लिख सकते हैं। अब बताना यहाँ पे 57 डिग्री है और यहाँ पे 60 डिग्री है ना। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि 57 से बड़ा है 60 डिग्री, ठीक है, सही बात है। पर साइन के केस में ऐसा होता था कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा
वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन कोस पे इसका इन्वर्स हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वैल्यू घटेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो छोटा होगा उसी का वैल्यू बड़ा होगा। सिंपल सी बात है ना। इनवर्स, क्योंकि इनवर्स का बात आ गया इसमें कि साइन के केस में थीटा जैसे जैसे बढ़ता था तो वैल्यू भी बढ़ता था, लेकिन कोस के केस में, कोस वाला कोसाइन वाला केस में जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ही वैल्यू घटते जाएगा। ओके, तो अब बताओ इसमें छोटा वैल्यू किसका है, 57 या 60, यानी ये छोटा है, यानी कहने का मतलब ये भी यही बड़ा होता होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो थीटा है वो 60 है, यहाँ पे थीटा है 57 है, इसमें दोनों में छोटा कौन हुआ, 57 हुआ। 57 छोटा होने की वजह से ये जो वैल्यू है वो बड़ा वैल्यू देगा। ठीक है, जब बड़ा वैल्यू देगा यानी किससे बड़ा वैल्यू देगा, इससे बड़ा वैल्यू देगा, यानी 1/2 से बड़ा वैल्यू देगा। 1/2 यानी ग्रेटर देन 1/2, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1/2, और 1/2 ये ऑप्शन किसमें मैच कर रहा है, नॉन ऑफ दिस इक्वल टू 1/2, लेस देन 1/2, ग्रेटर देन 1/2, यानी ये मैच कर रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं। कोस 1 था और यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे कुछ बोल रहा था कि इज इक्वल टू व्हाट, मतलब इसमें खाली स्थान था। ठीक है, इसमें क्या फिलअप होगा, ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला, ऐसे कुछ ऑप्शन था। ठीक है, हम लोग क्या देखें कि कोस 1 के बराबर कोस 57 डिग्रीज लिखें। क्यों? क्योंकि 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 57 डिग्री होता है। हम लोग 3-4 बार ऐसे प्रूव करते हुए आए हैं। ठीक है, आज के ही लेक्चर में 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री प्रूव करते ही आया है। ठीक है, तो ऐसा हो गया। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्रीज, यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब कि कोस 1 जो है वो कोस 57 के बराबर है ना। 1/2 को लिख सकते हैं कोस 60, क्योंकि वैल्यू होता है साइन 30 का वैल्यू और कोस 60 का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, 1/2। ओके, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, तो कोस 60 जो होता है यहाँ पे लिख दिए, 1/2 को जाकर कोस 60 लिख दिए, है ना। अब कोस 57 यहाँ पे कोस 60 दिखने में बड़ा ये लग रहा है क्योंकि इसका थीटा बड़ा है, लेकिन कोस के केस में थीटा बड़ा यानी उसका वैल्यू छोटा। सिंपल। साइन के केस में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू बढ़ते जाता है, लेकिन कोस के केस में जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वैल्यू घटेगा, है ना। हो गया, तो सिंपल, ये छोटा था यानी इसका वैल्यू बड़ा होगा। अब इसका वैल्यू बड़ा होगा तो किससे बड़ा होगा, इससे, यानी ये कितना था 1/2, यानी 1/2 से ग्रेटर होगा, यानी सिंपल ऑप्शन ए इज राइट आंसर, है ना। अब हम लोग कुछ और चीज देखते हैं क्या है। वीडियोस कुछ ज्यादा लंबा हो गया ना, पहले देख लेते हैं कितना मिनट हुआ। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, ऐसे चलते आएंगे। ठीक है, ऐसे करते 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 यहाँ पे फिर 2π पहुंच जाएंगे। कितना पर, 2π पे। अब 2π से फिर 90 जोड़ो, है ना, तो क्या आने वाला है तुम्हारा 5π/2 आएगा, है ना। कितना आएगा 5π/2, फिर 90 ऐड करो, 90 के बाद फिर 90 ऐड करोगे 5π/2 में, तो कितना होने वाला है 3π। कितना 3π, फिर 90 ऐड करोगे तो क्या होगा, मतलब π/2, कहने का मतलब π/2 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 3π/2, फिर यहाँ पे आओगे तो फिर क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 7π/2। ओके, फिर इधर चले आए तो इस पर हो जाएगा 4π,
मतलब पाई बाई टू ऐड करते जा रहे हैं और ऐसे कुछ आते जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल, यानी इधर देखते हैं, अब कुछ अलग सा देखते हैं, कुछ अलग नजर से, ठीक है। 0 2 पाई 4 पाई, यानी कहने का मतलब है कि पाई का एवन मल्टीपल्स, कुछ दिख रहा, 0 2 4, यानी कि कहने का मतलब एवन नंबर, यानी एवन मल्टीपल्स, एवन नंबर का पाई का एवन नंबर मल्टीपल्स दिख रहा है, यानी कहने का मतलब है इधर 2n पाई मिलेगा, सिंपल 2n पाई, ठीक है। x पॉजिटिव x एक्सिस पे 2n पाई है ना, x डैश y डैश, ठीक है। पॉजिटिव x पे 2n पाई मिला है ना। अब नेगेटिव x पे क्या मिलेगा, तो 2n प्लस 1 पाई मिलेगा। नहीं, पुट करके देखते हैं, अगर ज्यादा मतलब ट्रस्ट नहीं तो देखते हैं कि अगर n का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो n इंटू मतलब 1 इंटू 2 प्लस 1 यानी 3 पाई। n का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, ठीक है, 0 तो 0 का वैल्यू पुट करते हैं तो 0 इंटू 2 0 और 0 इंटू 1 मतलब 0 प्लस 1 पाई, यानी पाई 3 पाई ऐसे आ रहा है ना। अब 2 वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 टू 4 प्लस 1 5 पाई, यानी पाई 3 पाई इसमें 5 पाई है ना। ऐसे करते करते आता जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में चलते हैं, ठीक है, ये दोनों में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तुमको ये दिखने को मिलेगा 4n प्लस 3 पाई, 4n प्लस 3 पाई बाई 2। ओके, चेक करते हैं, देखते हैं कि सही है कि नहीं। तो n का वैल्यू पुट करते हैं पहले 0, n का वैल्यू 0 पुट करने के बाद 3 इंटू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 मिल गया। n का वैल्यू अब 1 पुट करते हैं, n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 4 इंटू 1 4 और 4 प्लस 3 7 पाई बाई 2 मिल गया है ना। ऐसे करते करते अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 2 8 प्लस 3 11 पाई बाई 2 इस बार मिलेगा, 11 पाई बाई 2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे करते करते मिलेगा। अब इस पे चलते हैं, तो इस पे चलेगा ना तो ऐसे कुछ मिलेगा 4n प्लस 1 पाई बाई 2 है ना, ये मिलेगा। देखते हैं पुट कर वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 इंटू 0 प्लस 1 पाई यानी पाई बाई 2 मिल गया। 2 पुट करते 1 पुट करते हैं, n का वैल्यू 1 इंटू 4 प्लस 1 5 पाई बाई 2 मिल गया। इस बार 2 पुट करके देखते हैं तो 4 2 8 प्लस 1 9 पाई बाई 2 9 पाई बाई 2 इस बार मिलेगा तुमको, है ना। तो ऐसे करते करते हैं कि ये तुम्हारा पॉजिटिव y एक्सिस में जाएगा, ये वाला 2n पाई पॉजिटिव x में, 4n प्लस 3 पाई बाई 2 आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव y एक्सिस में, है ना। और 2n प्लस 1 पाई तुम्हारा नेगेटिव x एक्सिस में, ठीक है। ये था। अब हम लोग जानेंगे हाँ, x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पे देखो नो चेंज लाइन इसको बोलते हैं, नो चेंज लाइन x एक्सिस हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को, हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस को, x से x डैश कुछ भी हो, मतलब पॉजिटिव वाला हो या नेगेटिव वाला लाइन, मतलब वही तो होगा ना x एक्सिस, नो चेंज लाइन, ठीक है। और इसको चेंज लाइन बोलेंगे, ठीक है, चेंज लाइन। क्यों हम बता दे रहे हैं क्यों ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है। चेंज लाइन करने का मतलब है कि जो वैल्यू आएगा ना वो चेंज हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर नो चेंज लाइन यानी कि यहाँ पे अगर साइन आता है तो इसके बाद जो जाएगा ना तो साइन ही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन के बाद अगर आगे बढ़ता है एंगल साइन, जैसे साइन 90 यहाँ पे, ठीक है, साइन 90 है, 90 में कुछ थीटा ऐड हुआ, यानी 90 प्लस कुछ भी थीटा ऐड हुआ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद ये साइन नहीं रहेगा, साइन कोस बन जाएगा, क्योंकि देखो चेंज लाइन है ना, चेंज लाइन यानी ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो चेंज कर देता है, ठीक है। वो लाइन को क्रॉस करते दौरान वो चेंज कर देता है, ना, मतलब साइन जाएगा तो कोस में, कोस जाएगा तो साइन में, टेन जाएगा तो कोट में, ऐसे करके चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये था, ये बताने का हमको मकसद क्या था कि डायरेक्ट कोई पूछेगा कि बताओ भाई साइन 30, ये क्या पूछ दिए, साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 होता है, लेकिन जरा बताओ कि साइन 666 का कितना होगा, साइन 660 का वैल्यू बताओ। अब तो फंस जाओगे,
अरे फंस जाओगे ना यार कि साइन 660 का वैल्यू कितना होगा। साइन 30 का वैल्यू तो 1/2 डायरेक्ट याद होता है, साइन 90 तक याद होता है, साइन पाई यानी साइन 180 तक याद होता है बहुत हद तक। लेकिन डायरेक्ट इसका वैल्यू पूछ देगा तो एग्जैक्ट तुरंत माइंड में नहीं आता, सही बात नहीं आता है। तो इसको निकालते कैसे हैं देखते हैं वो, है ना। चेंज नो चेंज लाइन, और चेंज लाइन का मतलब समझ गया ना। इसका मतलब क्या होगा कि साइन है तो साइन में ही रह जाएगा, है ना। साइन थीटा साइन थीटा में ही रह जाएगा, कोस कोस में ही रह जाएगा। लेकिन चेंज लाइन में क्या हो जाएगा, साइन जो होगा कोस में, ठीक है, कोस साइन कोस में, टैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट में, कोसेक सेक में, ऐसे चेंज हो जाता है, ठीक है। ये लाइन क्रॉस होने के बाद, ठीक है, अभी देखे थे ना साइन 00 साइन 90 ऐसा हो गया। अब साइन 90 के बाद जहां थीटा ऐड होकर जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पे बैठा हुआ है कि नहीं, ये चेंजिंग लाइन क्रॉस करके आए हो तो चेंज लाइन का मतलब हम तुमको साइन से कोस में बदल देंगे। अगर कोस आए हो तो कोस से हम साइन में बदल देंगे, ठीक है। तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है। एक चीज और, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, केवल साइन पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये तुम्हारा रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट में ऑल यानी कि जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज जानते हो ना, सब चीज का रेशियोज होता है। जैसे कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो जब डिफाइन करते हैं तो वो एक साइन बनता है ना। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो डिफाइन करते हैं तो वो क्या बनता है, तुम्हारा कोस बन जाता है। तो वही सारा ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू जो 6 हैं, साइन कोस टैन सेक कोसेक, ये सब जो है ना, वो कहने का मतलब है कि इसमें सारा यानी ऑल है ना, तो सारा मतलब 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सारा का सारा वैल्यू इसमें पॉजिटिव देगा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही, हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही केवल साइन पॉजिटिव देगा, बाकी जो 5 बाकी रहा ना, वो 5 इसमें नेगेटिव वैल्यू देगा साइन को छोड़कर, ठीक है। थर्ड में आते हैं, थर्ड में केवल टैन पॉजिटिव देगा, बाकी इसको छोड़कर, टैन को छोड़कर सारा नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। फोर्थ में आते हैं तो फोर्थ में केवल कोस पॉजिटिव देगा, कोस को छोड़कर सारा बचा वो तुमको नेगेटिव देगा, ठीक है। ऑल साइन टैन कोस, ऑल साइन टैन कोस, ठीक है, ये था। अब अभी तो एक चीज दिया था कि साइन 666 का वैल्यू डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो देखते हैं। वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, इसके बाद हम ठीक है रोक देंगे। चलो साइन 166 का वैल्यू देखते हैं ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो रेडियन में है, इसको एंगल में चेंज करेंगे, उससे बेहतर है 90 से क्या डिवाइड दे देते हैं, 90 से डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, यानी कि साइन 660 को लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 7 प्लस 30, और ये इसके बराबर है ना 660 के बराबर ये वाला है, ठीक है। साइन इतना, अब हम क्योंकि 90 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं पाई बाई 2 होता है रेडियन में, ठीक है। पाई बाई 2 इंटू 7 प्लस 30, ठीक है। साइन 7 पाई बाई 2 प्लस 30 को भी हम रेडियन में चेंज कर देते हैं, और 30 को अगर रेडियंस में चेंज करोगे तो कितना आने वाला है, कितना आने वाला है, पाई बाई 6 आने वाला है, कितना, पाई बाई 6, ओके, सिंपल। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये ऑलरेडी तुमको डिग्री में दिया हुआ था, हम लोग चेंज किस चीज में किए हैं, रेडियंस में, किस चीज में, रेडियंस में, है ना। तो साइन इतना, अब ये देखना है, अभी हम इसके पहले क्या बताए थे, एक्स वाई पे सब पाई बाई 2 मतलब 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और ऊपर में क्या था, मतलब ऊपर में था 4n प्लस 1 पाई बाई 2, और नीचे में 4n प्लस 3 पाई बाई 2 था, ऐसा था ना। तो ये किसके बीच में आ रहा है, मतलब किस पे लाई कर रहा है,
पॉजिटिव वाई एक्सिस पे या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस पे, किस पे लाई कर रहा है, चलो देखते हैं। यानी नीचे वाला, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे देखते हैं मतलब ये वैल्यू आता है कि नहीं, ठीक है। टू पुट करते हैं, इनका वैल्यू 4 टू जा 8 9, 1 पुट करके देखते हैं तो 4 प्लस 3, हाँ यानी कि कहने का मतलब है n का वैल्यू 1 लेने पे 7π/2 आने मतलब आ जाएगा, ठीक है। 7π/2 यानी नेगेटिव वाई एक्सिस, 7π/2 किस पे जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। यानी कि 4n प्लस 3π/2, 4n प्लस 3π/2 नेगेटिव वाई एक्सिस पे था, ठीक है। और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या था, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे क्या था 4n प्लस 1π/2, नेगेटिव वाई एक्सिस पे क्या था 4n प्लस 3π/2, ठीक है। और ये मतलब ये दे रहा है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ मतलब एंगल जो है ना वो ऐड हो रहा है, कहने का मतलब है कि देखो ध्यान से, x डैश y डैश, यहाँ पे तुम्हारा 4n प्लस 3/2 जब पुट किया तो तुम्हारा ये 7π/2 आ गया, 7π/2 यहाँ पे आया, ये जो एंगल है ना 7π/2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ ऐसे कितना बार राउंड अप मतलब राउंड चला होगा, है ना। उसके बाद 7π/2 यहाँ पे आया, उसके बाद π/6 एंगल फिर से उसमें ऐड हो रहा है। अब ऐड होगा तो बताना इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इधर जाएगा, क्योंकि ऐसे शुरू होता है ना, ऐसे तो ऐड होते जाएगा तो ऐसे होते जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है यानी 660 डिग्री जो है वो इसके बीच में लाई करेगा, सिंपल सी बात है। 7π/2 इस नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई किया, उसमें π/6 ऐड हुआ, यानी कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा है, π/6 कितना है 30 डिग्री तो है, तो 30 डिग्री ऐड हुआ तो इसी में तो आने वाला है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला, सिंपल। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल साइन टेन कोस, यानी कहने का मतलब केवल कोस पॉजिटिव होगा, कोस पॉजिटिव होगा। यहाँ पे तो साइन है तो साइन नेगेटिव देगा वैल्यू, साइन सिंपल नेगेटिव वैल्यू देगा, क्योंकि पहले से कंडीशन लगा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है ना साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल और केवल कोस पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे तो साइन है, यानी कहने का मतलब है कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन आया भी है तो पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा, वो नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो यानी कि साइन और इतना बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट π/6 लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि तुमको नेगेटिव वैल्यू देगा, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना हम लोग, ठीक है। तो साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 नहीं √3/2, √3/2, ठीक है। अब ये सोचना है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो साइन नेगेटिव यानी -√3/2 होगा। साइन 660 डिग्री का वैल्यू -√3/2 होगा, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और आज के लिए इतना ही।